नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे सोनाली चिक्स का 4 दिन पूरा हो गया है। 1 दिन से लेकर 4 दिन तक हम अपने सोनाली चिक्स को कौन-कौन सा मेडिसिन दिए, कितना चिक्स मरा, उसके बाद फीड कौन सा फीड खिला रहे हैं, कब से दे रहे हैं, सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। बस दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को पहले दिन का मोर्टेलिटी के बारे में बता देता हूँ। तो पहले दिन हमारे फार्म पर रात के समय में, हालांकि देखिए जब हमारे फार्म पर आया था तो दोपहर के समय में बहुत गर्मी था, दिक्कत नहीं हो रहा था। बर्ड जो चिक्स थे इधर उधर भाग रहे थे और फैले हुए थे, इकट्ठा नहीं हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब रात को 8-9 बजा तो इकट्ठा होने लगे, टेम्परेचर गिर गया। और उसके पहले एक दिन बारिश भी हुआ था, तो उसके वजह से लगभग दब कर दोस्तों कुछ बर्ड चिक्स मर गए थे। लगभग 22-23 चिक्स पहले दिन मर गया था। और दोस्तों, उसी दिन हम लोग मतलब जैसे 8 साढ़े 8 बजे इकट्ठा बर्ड होने लगे, तो हम लोग जब देखे कि 20-25 बर्ड एक पे एक दब कर मर रहे थे, तो हम लोग उस दिन जो चिक्स जिसमें आया था डब्बा में, उसी डब्बे में हम लोग पहले दिन रात के समय में भर कर रख दिए थे। वो भी मैं आप लोग को प्रोसेस आगे दिखाता हूँ। तो पहले दिन रात के समय में 22-23 बर्ड का मोर्टेलिटी हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रात के समय में हम लोग जो चिक्स आया था जिस डब्बे में, उसी डब्बे में भर कर रख दिए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग कितना भी व्यवस्था कर लेंगे अपने फार्म के अंदर, जब तक रात भर जगेंगे नहीं पहला दूसरा दिन, आप लोग अपने चिक्स को नहीं बचा सकते हैं। तो इसी सब को हम लोग देखते हुए उसी डब्बे में पैक कर कर रख रहे हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी कभी भी आपके फार्म पर पहला दिन चिक्स आए तो ब्रूडिंग ना समझ में आए दोस्तों, दिन भर चारा पानी कराकर रात को 7 बजे 8 बजे इसको पैकिंग कर कर रख दीजिए। उसी तरह सुबह खोल दीजिए, कोई मोर्टेलिटी नहीं होगा दोस्तों। एक आध पीस मरेगा तो 1 पीस 2 पीस से कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोग डब्बा में पैकिंग नहीं करेंगे, रात भर आप लोग जगेंगे फिर भी मोर्टेलिटी होगा। तो इससे अच्छा दोस्तों, पैकिंग कर कर आराम से इत्मीनान से दोस्तों आप सोइए और चिक्स को कुछ नहीं होगा। तो देख सकते हैं हम लोग चिक्स गार्ड बनाए थे, उसके अंदर मतलब कुछ बर्ड छोड़ दिए हैं, ताकि जैसे कि देखिए 68 का पैकिंग हमारे फार्म पर आया था एक बॉक्स में, तो 50-50 का हम लोग पैकिंग कर दिए। उसके बाद जो बचा बर्ड, जो बचा चिक्स हमारे चिक्स गार्ड के अंदर, उसी तरह छोड़ दिए। देखिए दोस्तों, जब चिक्स कम रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, एक पे एक चढ़ेंगे नहीं तो मोर्टेलिटी नहीं होगा। तो इससे अच्छा 50-50 का पैकिंग करके हम लोग पहले दिन जो रात के समय उसको रख दिए हैं, उसके बाद जो बचा उसी तरह छोड़ दिए हैं। तो पहले दिन रात के समय में हम लोग ऐसा प्रोसेस किए। आप लोग भी दोस्तों ऐसा काम करिएगा, एक भी बर्ड नहीं मरेगा। तो ये तो रह गया पहले दिन का रात के समय में। अब मैं आप लोग को सुबह दिखाऊंगा कि सुबह इसको खोल कर दिखाऊंगा कि कितना बर्ड स्वस्थ है, कितना मतलब दिखाऊंगा कि मरता है कि नहीं मरता है। अब दोस्तों देखिए, दूसरे दिन का सुबह का समय, तो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि जो हम लोग रात के समय में चिक्स भरे थे बॉक्स में, वो कैसे हैं। देखिए दोस्तों, जो चिक्स हम लोग भरे थे एकदम फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं। चिक्स को देख सकते हैं, अगर आप लोग इसी तरह छोड़ देते चिक्स गार्ड के अंदर, कितना हो रात भर आप लोग जग जाते हैं फिर भी मोर्टेलिटी होता। लेकिन दोस्तों, डब्बे में पैक कर कर रखने से एक भी बर्ड का मोर्टेलिटी नहीं होता। इसमें भी देखिए दोस्तों, एकदम बर्ड स्वस्थ हैं। देखिए, तो आप लोग जो भी भाई लोग नए लोग हैं, ब्रीडिंग नहीं करना जानते हैं, ऐसा काम ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग के पास हीटर या फिर हैलोजन का व्यवस्था है तो आप लोग करिए। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर मतलब जो बल्ब लगाया जाता है वो सबसे बचें। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक बार मैं 40-45 हज़ार बिजली दे चुका हूँ बिजली बिल, तो बहुत तकलीफ़ होता है ज़्यादा बिल आता है। तो दोस्तों, हम लोग इस बार सोचे हैं कि 3-4 दिन मेहनत कर कर इसको रात के समय पैक कर कर और सुबह खोल दिया करेंगे। क्योंकि दिन भर तो बर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, रात के समय में जब टेम्परेचर गिरता है तभी इकट्ठा बर्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये तो देखिए सुबह के समय में। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि सुबह में हम लोग अपने चिक्स को पहला दिन तो सूजी दिए थे, गुड़ दिए थे, तो मैं आप लोग को लास्ट वाले वीडियो में बताया था। अब दूसरे दिन से हम लोग अपने चिक्स को फीड देंगे, वो भी प्री स्टार्टर बॉयलर का। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीक्राफ्ट कंपनी का है, और इसका प्राइस की बात करूँ तो 2100 रुपये में हमारे फार्म पर पहुँच कर मिला है, 2100 रुपया। तो प्री स्टार्टर का रेट है। बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि क्या रेट है, तो मैं रेट भी बता दिया। देखिए दोस्तों, प्री स्टार्टर है बॉयलर का,
न्यूट्रीक्राफ्ट कंपनी है। कोई भी आप कमेंट में नहीं पूछेगा कौन सा कंपनी का फीड है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीक्राफ्ट कंपनी का फीड है, वो अभी प्री स्टार्टर 2100 रुपये का हमारे फार्म पर पहुँचा कर मिला है। तो दूसरे दिन से हम लोग अपने चिक्स को प्री स्टार्टर देंगे खाने के लिए। वह भी दोस्तों देखिए, वह चिक्स को हम लोग खाने के लिए फीडर में नहीं देंगे, पेपर पर देंगे। मैं आप लोग आगे दिखाता हूँ। फीडर में देने से क्या होता है, जो अभी 1-2 दिन का जो चिक्स होता है सही से खा नहीं पाता है। तो अगर आप लोग, बहुत लोग के मैं देखा हूँ दोस्तों कि फीडर में डायरेक्ट दे देंगे, उससे क्या होता है कि जो बड़े बर्ड होते हैं चारा खा पाते हैं और छोटे बर्ड नहीं खा पाते हैं। तो इसके वजह से फार्म के अंदर छोटे बड़े बर्ड पल जाते हैं। मतलब कभी देखेंगे कि 1 महीने का हो जाएगा, फिर भी बहुत छोटा रहेगा, बहुत बड़ा हो गया। यही सब कारण की वजह से दोस्तों। तो इसीलिए दूसरे दिन से आप लोग अपने चिक्स को प्री स्टार्टर दीजिए, वह भी बॉयलर का। और दोस्तों पेपर पर दीजिए। देख सकते हैं जैसे पेपर पर हम लोग दे रहे हैं, जैसे सूजी दिए थे पहला दिन पेपर पर, उसी तरह हम लोग प्री स्टार्टर 3 दिन 4 दिन जैसा हम लोग देखेंगे स्थिति, वैसे उसके हिसाब से प्री स्टार्टर देंगे अपने चिक्स को खाने के लिए। तो दूसरे दिन हम लोग अपने चिक्स को प्री स्टार्टर दिए। और दोस्तों दूसरे दिन हम लोग अपने चिक्स को मेडिसिन भी देने वाले। अब कौन सा देंगे मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर प्री स्टार्टर दिया जा रहा है। और दोस्तों दूसरे दिन से ही हम लोग अपने चिक्स गार्ड के अंदर जो ड्रिंकर पलटते हैं दोस्तों, पहला दिन तो हम लोग दफ्ती पे दिए थे, और दूसरे दिन हम लोग जो स्टैंड आता है, जब आप लोग ड्रिंकर खरीदेंगे दोस्तों तो उसके साथ स्टैंड भी मिलता है, तो स्टैंड हम लोग लगाएंगे। जैसे कि देखिए, एक हम लोग लगाकर पानी पलट कर चेक किए कि बर्ड पी पा रहे हैं। देखिए स्टैंड हर चिक्स गार्ड के अंदर लगा देंगे दूसरे दिन से ही, क्योंकि बर्ड उस पर मतलब अब पानी पी लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। अगर स्टैंड में रखेंगे फिर भी पी लेंगे। और उससे क्या होगा देखिए दोस्तों, जब स्टैंड नहीं लगाएंगे दफ्ती पर रखेंगे तो बहुत से जो बर्ड होते हैं, चिक्स होते हैं, पानी के अंदर चले जाते थे। तो स्टैंड लगाएंगे तो थोड़ा ऊंचा होगा, तो पानी के अंदर नहीं जा पाएंगे और पानी भी आसानी से पी लेंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग दूसरे दिन से सुबह के समय में स्टैंड भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाता हूं कि दूसरे दिन से हम लोग अपने चिक्स को कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिमराल, आप लोग भी जानते हैं कि यह मल्टीविटामिन है। तो दोस्तों हम लोग पहला दिन अपने चिक्स को बिमराल देने वाले हैं, उसके साथ यह मल्टीविटामिन बिमराल, उसके बाद लेक्सेन पाउडर हुआ, एंटीबायोटिक है। तो दोनों मिक्स करके हम लोग अपने चिक्स को देने वाले दूसरे दिन से सुबह के पानी में। अब दोस्तों इसका डोज मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस जो भी है 1299 रुपये का मिला था दोस्तों। और देखिए डोज चिक्स पर देखिए दोस्तों 5 ml 100 बर्ड पर। बहुत से भाई लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं क्या डोज देना है। तो दोस्तों देखिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोस्तों मेडिसिन के पीछे देखा करिए, अच्छे से लिखा रहता है, प्रत्येक मेडिसिन पर उसका डोज पीछे लिखा रहता है। तो दोस्तों यह बिमराल है, 5 ml 100 बर्ड पर देंगे। तो हमारे पास दोस्तों लगभग मोटी मोटा 5000 बर्ड है, तो हम लोग को 250 ml बिमराल देंगे। उसके बाद दोस्तों एंटीबायोटिक लिक्सेन, देखिए दोस्तों लिक्सेन पाउडर, इसको भी हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। तो एक पैकेट 20 ग्राम का आता है। तो दोस्तों इसका प्राइस मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको इकट्ठा लेंगे तो 65-66 रुपये का एक 20 ग्राम का लिक्सेन पाउडर मिलेगा। तो इसको हम लोग 2 डब्बा खरीदे हैं दोस्तों। तो एक डब्बे में 10 पैकेट आता है। तो दोस्तों देखिए, इसका मैं आप लोग को डोज दिखा देता हूँ। सबसे पहले 20 ग्राम का यह लिक्सेन पाउडर होता है, और इसका डोज मतलब देखिए, जब चिक्स रहेगा आपके फार्म में तो एक 20 ग्राम का लिक्सेन पाउडर 1000 बच्चों पर चलता है। देखिए दोस्तों अच्छे से लिखा है पीछे, आप लोग भी देख सकते हैं। 1000 चिक्स पर एक पैकेट जो 20 ग्राम का आता है दोस्तों, यह पूरा लग जाएगा। तो हमारे पास मोटी मोटा 5000 चिक्स है, 4800 चिक्स है दोस्तों, उसको हम 200 और मान लेते हैं कि। तो 5 पैकेट हम लोग देंगे। तो 5 पैकेट इसको देंगे लिक्सिन पाउडर को, और 250 ml बिमराल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी मेडिसिन दें या कुछ भी दोस्तों दें, अपने मुर्गियों को, चिक्स को शुद्ध पानी, ताज़ा पानी अपने मुर्गियों को दिया करिए। इससे क्या होगा, आपके मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई इकोलाई नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि पानी से ही इकोलाई आता है। तो आप लोग मुर्गियों को ताज़ा पानी दिया करिए। तो चलिए, यहाँ हम लोग जो बिमराल था 250 ml निकाल कर उसको फेंटा जा रहा है। अच्छे से फेंटा जाएगा, ऐसा नहीं कि 1-2 बार मिलाकर पानी में डाल दें, नहीं दोस्तों, उसको अच्छे से फेंटिए, अच्छे से गाज जब तक ना बन जाए। और उसके बाद जो बिमराल था उसको मिला दिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, लिक्सिन पाउडर फाड़ा जाएगा, 5 पैकेट लिया जाएगा दोस्तों, और उसको अलग मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, लिक्सिन पाउडर और बिमराल एक ही मिलाकर मत फेंटा करिए। कोई भी मेडिसिन, 2 मेडिसिन एक साथ मत मिलाया करिए दोस्तों, कभी कभी रिएक्शन भी कर जाता है। इससे अच्छा पहले जब भी 2 दवा दें, एक दवा को अच्छे से फेंटिए, फिर पानी मिलाइए,
फिर दूसरा का मेडिसिन दीजिए, तो उसको अच्छे से फेंट कर फिर उसमें मिला दीजिए, लेकिन जो फेंटा जाता है एक साथ मत फेंटा करिए। तो देखिए लेक्सिन पाउडर हम लोग पानी में मिला रहे हैं, अब इसको अलग फेंटा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग दूसरे दिन अपने मुर्गियों को अपने चिक्स को एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देने वाले हैं। एंटीबायोटिक में लेक्सिन पाउडर और मल्टीविटामिन में बिमराल। तो आप लोग मल्टीविटामिन कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा मेडिसिन है। तो यहाँ पर हम लोग हर साल हर लॉट में यही दोनों देते हैं, तो बर्ड स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग भी अपने चिक्स को दूसरे दिन से यही मेडिसिन दिया करिए। और दोस्तों यह मेडिसिन आप लोग को 3 दिन लगातार देना है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। और जो शाम जैसे आप लोग मेडिसिन के पानी देंगे, यह पानी आप लोग का लगभग 3 से 4 बजे तक चल जाएगा। उसके बाद आप लोग सादा पानी दीजिए शाम में, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, चौथा दिन भी। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये मेडिसिन सुबह दे दिए फिर शाम को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। सुबह मेडिसिन देना है, उसके बाद शाम में सादा पानी। अब उसके बाद अगले दिन फिर यही प्रोसेस चलेगा, चौथे दिन फिर यही प्रोसेस चलेगा। अब 5वां दिन दोस्तों सादा पानी देना है, फिर छठे 7वें दिन वैक्सीन जो भी देना होगा मैं आप लोग को आगे बताता चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए लेक्सिन पाउडर को मिलाकर फेंटा जा रहा है अलग अलग पानी में, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग का मेडिसिन बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग का ड्रिंकर है एक चौकी पर हम लोग बिछाकर उसको मतलब लाइन बाय लाइन लगाकर बराबर मात्रा में दोस्तों मेडिसिन को डाला जाएगा। देखिए दोस्तों हर बार मैं बताता आप लोग को आ रहा हूँ कि मेडिसिन या वैक्सीन कभी भी दें तो बराबर मात्रा में ड्रिंकर में भर कर दोस्तों दें। ऐसा नहीं कि किसी में आधा दें किसी में भर कर दें, इससे क्या होता है कि जो आधा रहेगा जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरे दिन हम लोग अपने चिक्स को एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन दे दिए दोस्तों, यह दूसरे दिन सुबह का समय का है। तो उसके बाद अब मैं आप लोग को शाम में सादा पानी दूंगा और दोस्तों रात के समय में फिर भरूंगा। जो पहला दिन हम लोग किए थे डब्बा में भरे थे, उसी तरह दूसरा दिन रात के समय में फिर हम लोग भरेंगे। देखिए दोस्तों दूसरे दिन रात के समय में हम लोग जो पहले दिन डब्बे में चिक्स को भरे थे, ठीक उसी तरह दूसरे दिन भी रात के समय में डब्बे में दोस्तों चिक्स को भर दिए। देख सकते हैं आप लोग, भर कर उसी चिक्स गार्ड के अंदर रख दिए। और दोस्तों जो कुछ चिक्स बचा उसी के अंदर छोड़ दिए, ताकि वह चिक्स भी इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा होंगे भी दोस्तों तो एक पे एक चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वांटिटी कम है। और जो डब्बे में भरे हैं वो तो मरेगा नहीं, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरे दिन रात के समय में हम लोग चिक्स को भर कर रख दिए। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग अपने चिक्स को या मुर्गियों को कभी भी ड्रिंकर में मतलब मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक कुछ भी मतलब जिसमें भी दे रहे हैं पानी, आप लोग कोशिश करें दोस्तों कि सुबह शाम दोनों समय वाश कराएं। जो भी आपके यहाँ काम करते हैं उनसे वाश कराएं, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोग अगर वाश नहीं कराएंगे तो जो गंदा पानी पियेंगे मुर्गियाँ, तो मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगी, तो दिक्कत होगा। इसीलिए दोस्तों सुबह शाम दोनों समय ड्रिंकर को वाश कराएं, बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बीमारी यहीं से पनपती है और बर्ड में बीमारी आ जाता है। तो आप लोग को यह सब बात का ध्यान देना है दोस्तों कि ड्रिंकर को सुबह शाम अच्छे से वॉश करना है। अब चलिए दोस्तों जो तीसरे दिन का सुबह का समय था दोस्तों, मैं आप लोग को तीसरे दिन का सुबह के समय बताता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग दूसरे दिन रात के समय में पैकिंग किए थे उसी तरह पड़ा है सब कुछ। अब हम लोग तीसरे दिन यह सबको स्पेस देंगे, जगह देंगे दोस्तों, ताकि बर्ड दौड़ सकें। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, जो चिक्स गार्ड है उसको हम लोग हटा रहे हैं तीसरे दिन सुबह के समय में। इसको हटाकर हम लोग 3 पार्टीशन करेंगे, 3 पार्टीशन करेंगे दोस्तों। एक पार्टीशन में 2 चिक्स गार्ड का चिक्स रहेंगे, उसके बाद दूसरे पार्टीशन में 2 कर कर रखेंगे हम लोग। देखिए जो खम्मा से खम्मा है दोस्तों, वहाँ से हम लोग चिक्स गार्ड को लगाएंगे, इसमें 2 मतलब गोलाई का चिक्स रह जाएंगे। इसी तरह 3 पार्टीशन हम लोग करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। अभी चिक्स हम लोग छोड़े नहीं है दोस्तों, जैसे का तैसे उसी तरह पड़ा है, बस ड्रिंकर और यह सब हटा चुके हैं। अब इसके बाद पहले घेर देंगे उसको चिक्स गार्ड से, और एक चिक्स गार्ड हटा देंगे बाहर, एक चिक्स गार्ड से ही हो जाएगा हम लोग का। तो देख सकते हैं चिक्स गार्ड को लगाया जा रहा है स्पेस बढ़ाने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आप लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान दीजिए, उसको मन से करिए कुछ भी काम। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोग चिक्स डालकर उसी में लेबर को बोल दें कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं होता दोस्तों। आप लोग को भी उसमें लगना पड़ता है, हम लोग भी उसमें सुबह शाम मेहनत भी करते हैं। लेबर के सहारे या किसी के सहारे दोस्तों मत छोड़ा करिए। हर लेबर चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम करके छोड़ दें, आपका भले ही नुकसान जाए।
इसीलिए आप लोग मन से करिए, उसमें लगे रहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर चिक्स गार्ड को हटाया जा रहा है, जो दूसरा चिक्स गार्ड था। उसके बाद दोस्तों देखिए जो पेपर है, पेपर हम लोग अब दोबारा नहीं लगाएंगे, मतलब तीसरे दिन से हम लोग पेपर को हटा देते हैं। पहला दिन दूसरा दिन केवल पेपर पर रखते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी का समय है, तो यह सबको दौड़ने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। जितना दौड़ेंगे उतना उन चिक्स के अंदर ताकत आएगा। तो देखिए पेपर को हम लोग हटा देंगे। अब पेपर को इसको ले आकर थोड़ा दूरी पर फेंकिएगा, क्योंकि यह गंदगी की है चिक्स, तो दिक्कत होगा। पास में ऐसा नहीं कि फार्म के बगल में फेंक दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको ले जाकर गड्ढे उड्ढे में फेंक दीजिएगा। जो हमारा गड्ढा था, मैं आप लोगों को दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, उसी में हम लोग फेंक देंगे। तो यहाँ पर पेपर को हटाया जा रहा है। उसके बाद चिक्स गार्ड से घेर कर देखिए दोस्तों, चिक्स को उसी मतलब भूसी उसी फैलाकर उसे यहाँ छोड़ दिए। देख सकते हैं आप लोग, चिक्स गार्ड से उस खंभे से उस खंभे तक हम लोग घेर दिए, और जो चिक्स भरे थे रात के समय में उसको निकाल देंगे। तो देख सकते हैं। और दोस्तों जो चिक्स हम लोग रात के समय में इसको भर रहे हैं, बहुत मतलब समझिए कि 1% भी मोर्टेलिटी नहीं होता है। अगर नहीं भरेंगे तो रोज़ 5% मरेगा। इससे अच्छा दोस्तों आधा घंटा मेहनत लगेगा रात के समय में 7 साढ़े 7 बजे इसको। दोस्तों यह तीसरे दिन सुबह के समय में पेपर ऊपर हटा दिए। उसके बाद तीसरे दिन बहुत सा काम है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए तीसरे दिन हम लोग अपने चिक्स को फीड देंगे, वह भी फीडर में। अब फीडर में कैसे देंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो छोटे चिक्स के लिए फीडर आता है वह लाल कलर का और पीला कलर का नीचे का ढक्कन होता है दोस्तों, उसमें लग कर आता है। तो हम लोग लाल वाला हटाकर पीले वाले में देंगे। अब पीले वाले में हम लोग क्यों दे रहे हैं, देखिए जब अभी छोटा चिक्स है तो चिक्स खाते खाते दोस्तों अंदर जो होता है उसमें, देखिए जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं यह डब्बा, इसमें जाकर अंदर मतलब क्या बोला जाता है उसको, फंस जाएंगे। तो उससे चिक्स मर भी जाता है। हमारे फार्म पर 2-3 बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों हम लोग तीसरे चौथे दिन हम लोग इसी में मतलब फीडर में देते हैं, वो भी उसके नीचे वाले हिस्से में। और पेपर पर भी देंगे दोस्तों। तीसरे दिन हम लोग पेपर पर भी अपने चिक्स को खाने के लिए फीड देंगे। तो तीसरे दिन यह भी काम हम लोग करते हैं। फीडर में देंगे लेकिन पीले वाले हिस्से में देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा लगा दें फीडर वाला डब्बा उसमें हम। और दोस्तों मैं आप लोग को बताया हूँ कि दूसरा तीसरा चौथे दिन हम लोग सुबह के पानी में अपने चिक्स को एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन 3 दिन लगातार चलाएंगे। तो मैं आप लोग को डेली दिखा नहीं रहा हूँ कि मतलब पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वही दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद तीसरा दिन दोस्तों हम लोग जो रात के समय में चिक्स को भरेंगे, एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, चिक्स जैसे जो हम लोग डब्बा में भर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि उसी डब्बा में भरते जाएं उसको वाश भी ना करें। तो सबसे अच्छा दोस्तों हम लोग पेपर जो होता है फाड़ फाड़ कर उसको लगा दिए हैं हर खाने में दोस्तों, ताकि जो बीट वो करेगा, और कभी कभी देखेंगे बीट खा लेगा बर्ड चिक्स कुछ भी, तो दिक्कत होता है। तो हम लोग पेपर फाड़ कर हर खाना में लगा दिए। अब इसको ले जाकर चिक्स को इसी में भर देंगे और फिर अगले दिन फिर खोल देंगे। देखिए अभी बॉक्स के अंदर पेपर बिछाया जा रहा है। तो यह काम आप लोग भी करिए, थोड़ा सा बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें। और मतलब देखिए छोटी छोटी बातों का आप लोग का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो यहीं से आप लोग मार खाएंगे। आप लोग भी दोस्तों ये वीडियो देखकर आप लोग सीखिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मेरा ही वीडियो देखिए, बहुत से लोग जो बताते हैं, जो जिनका भी अच्छा लगा वही देखा करिए। तो देखिए तीसरे दिन रात के समय में हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। जो पहला दिन दूसरा दिन जो काम हम लोग किए थे वही काम तीसरा दिन रात के समय में कर रहे हैं। बस केवल क्या है कि तीसरे दिन में हम लोग पेपर बिछा दिए हैं उस बॉक्स के अंदर, क्योंकि पहला दिन तो ज़्यादा बीट नहीं किया था, लेकिन हाँ दूसरा दिन ज़्यादा बीट किया था, उसको हटाकर हम लोग पेपर बिछा दिए हैं। देखिए चिक्स को भरा जा रहा है उसी बॉक्स में, और भर कर उसी जगह रख देंगे। और दोस्तों स्पेस हम लोग काफ़ी दे दिए हैं। तो इस बार क्या है कि जो अब चिक्स बड़ा भी हो गया है, तो इसमें 50 से यहाँ 40 भरेंगे। अब देखिए सुबह के समय में चारा पानी हम लोग लगा दिए हैं, लगाने के बाद चिक्स को छोड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, चौथा दिन सुबह के समय में देखिए एकदम बर्ड स्वस्थ है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं बर्ड के अंदर। अब एक आध पीस का दोस्तों मोर्टेलिटी होता है, लेकिन यह है कि अगर आप लोग इसमें नहीं भरेंगे तो ज़्यादा मर जाएगा। तो एक आध 2 पीस मर जाए तो उसका दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए चारा पानी लगाने के बाद चिक्स को छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक और बात का ध्यान रखें आप लोग, जैसे कि आपके फार्म में जितने भी नाजुक बच्चा रहें या फिर लंगड़ा लूला निकल जाता है 8-10 पीस, तो उसको साइड लगाकर उसको साइड में चारा पानी दिया करिए, जैसे कि हम लोग दे रहे हैं। देखिए साइड में चारा पानी दे दिए हैं, और जो छोटे छोटे बच्चों
मतलब हैं उसमें, आप लोग उसको छाँट कर एक तरफ रख दिया करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए उस भीड़ में रहेंगे तो ये सब मर जाएंगे। इससे अच्छा साइड में लगाइए, ये बच भी सकते हैं। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग का चौथा दिन पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम बर्ड स्वस्थ हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि एक दिन से लेकर 4 दिन तक कितना मोर्टेलिटी हुआ है। देखिए दोस्तों, पहला दिन 22-23 बर्ड का मोर्टेलिटी हुआ था, वो भी अपना गलती था। और उसके बाद जो दूसरा दिन है लगभग 14-15 बर्ड का मोर्टेलिटी हुआ है। और तीसरा दिन बहुत कम हुआ है दोस्तों, लगभग 6-7 पीस का। अब ऐसे करते करते दोस्तों मोर्टेलिटी कम होगा। तो दोस्तों टोटल लगभग 40-45 चिक्स का मोर्टेलिटी हुआ है 4 दिन के अंदर। तो यह तो नॉर्मल चीज़ें होता रहता है। तो मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया, एक दिन का वीडियो, दूसरा का, तीसरा का, चौथा दिन का वीडियो। अब आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि डेली वीडियो अपलोड करिए। तो दोस्तों देखिए संभव नहीं है, क्योंकि हमें भी काम है और उसके बाद सब कुछ देखना पड़ता है, मार्केटिंग, उसके बाद चिक्स वाला भी थोड़ा सा हम लोग सेलिंग कराते हैं, उसमें देखना पड़ता है। और यह यूट्यूब बनाने में भी समय लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी तरह अपलोड कर देंगे चल जाएगा, उसमें छोटी छोटी गलतियों को देखना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों डेली पॉसिबल नहीं है। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं सब कुछ बताता चलूँगा, 4-5 दिन पर, 3 दिन पर अपलोड करता चलूँगा। कोई भी दिक्कत होगा डायरेक्ट हमको फ़ोन करो, आप लोग पूछ लिया करिए। तो चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं, चौथा दिन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को कुछ भी मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन में दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, देखिए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।